get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. वेलकम टू बेसिक और आज का जो चैप्टर है वो है लॉ एंड सोशल जस्टिस और ये चैप्टर 10 है सिविक्स का क्लास 8। तो हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक का आज हम मतलब सारी हमारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होगी और आप देख सकते हैं और मतलब अपना सिविक्स का क्लास 8 का सिलेबस हमने बहुत अच्छे से कवर किया है तो शायद आपको पसंद आए। और आज हम मतलब ये लास्ट चैप्टर है, हम इसको कंप्लीट कर देंगे और आज आपका सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटेंट हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, हम मतलब लॉ एंड सोशल जस्टिस है क्या, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और आपका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में और ये आपको अच्छे से क्लियर हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। व्हाट इज़ वर्थ, व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, तो वर्कर्स की वर्थ के बारे में हम एक पूरा स्लाइड है वो पूरी देखेंगे, पूरा कंटेंट अच्छा हमने प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, सेफ्टी लॉज को एनफोर्समेंट करने के लिए ये पूरी एक पर्टिकुलर कंटेंट का पॉइंट है। फिर न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। और उसके बाद है कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, हमने जितना भी आपको पढ़ा है ना इसको हम एंड में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन the government makes certain laws. These laws try to ensure that unfair practices are kept at minimum in the markets. लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सर्टेन लॉज बनाती है। ये हम स्टार्टिंग से सिविक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और ये फ्रीडम रिलीजन और एजुकेशनल राइट्स। ये मतलब 6 एक फंडामेंटल राइट्स हैं और इन पे हमने पूरा पढ़ा है। तो वैसे ही लेबर्स के लिए भी लॉ बनाती है गवर्नमेंट ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उनकी कोई एडवांटेज ना ले पाए। ठीक है, दीज लॉज ट्राई टू एंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट। अनफेयर प्रैक्टिसेस जो लेबर के अगेंस्ट जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको मिनिमम बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट इन लॉज से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो है टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड बट आर पेड फेयरली, मिनिमम वेजेस हैज बीन सेट बाय गवर्नमेंट। जो वर्कर्स हैं उनसे अगर कोई 10-10 घंटे 10-10 आवर्स डेली काम करवा रहा है और उनको पे बहुत कम कर रहा है तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, एक अनफेयर ट्रीटमेंट है उस वर्कर के लिए, क्योंकि उसको उस टाइम पैसों की नीड है तो उसको वो एडवांटेज ले रहा है, उसकी उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये एक अनफेयर चीज़ है, तो इसको खत्म करने के लिए मतलब ऐसा को किसी वर्कर के साथ ना हो, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट करी हुई हैं कि अगर आप किसी वर्कर से इतने आवर्स काम करा रहे हो या इतना काम करा रहे हो तो उसको कम से कम इतनी वेज तो मिलनी ही चाहिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड विच मीन्स दैट लॉ मस्ट बी एनफोर्स। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि अगर हमने ये लॉ बना दिया, ये मिनिमम वेजेस सेट करवा दी, ये सेफ्टी एनवायरनमेंट का जो भी वर्कर्स के लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ्टी स्कीम्स होनी चाहिए एक कंपनी में काम करने के लिए या किसी जगह काम करने के लिए, तो इन सब ये सब इम्प्लीमेंट हो सके, एनफोर्स हो सके, इन इन सब पे भी गवर्नमेंट को काम करना होता है। अगला पॉइंट है एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस। एनफोर्समेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जॉब होती है, एक प्राइवेट जॉब होती है। ठीक है, बट एक जो इंसान है उसके कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम करे चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करे। उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो कभी भी उससे कोई नहीं ले सकता, ना ही वो उससे उसकी गवर्नमेंट ले सकती है, ना ही वो उससे उसकी प्राइवेट कंपनी ले सकती है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड करता है। तो जो थर्ड फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो इन इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कि हाँ कोई एक्सप्लॉइट ना हो, तो गवर्नमेंट जो लॉज एनफोर्स करती है वो इसीलिए ही करती है ताकि वो इस उनके इस फंडामेंटल राइट को बचा सके, उनको ये फंडामेंटल राइट मिले उनका। ठीक है, अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा एक और फंडामेंटल राइट होता है और ये जो फंडामेंटल राइट है गारंटी करता है कि आपको कोई लो वेज नहीं मिलेगी और आप किसी अंडर बॉन्डेज काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि आप अगर कहीं आपको काम नहीं करना है तो आप वहाँ नहीं काम करना, कोई ऐसा बॉन्डेज नहीं, कोई आप बाउंडेड नहीं हो कि आपको इस कंपनी में आपने पहले जॉब करी तो आप उसी में ही करते रहोगे।
एंड तक का। नहीं, अगर आपको नहीं करना तो नहीं करो, अगर आपको कोई और जगह पसंद है वहाँ जा सकते हो, ऐसी कोई बॉन्डेज नहीं है। ठीक है, आपको कोई होल्ड नहीं कर रहा है, आपकी फ्रीडम को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है। जिधर आपका मन करे, जिधर आपका इंटरेस्ट है, आप उधर जॉब कर सकते हो। यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंडर हमें ये राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। चाइल्ड लेबर बेसिकली, ठीक है, चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि कोई भी 14 ईयर से कम एज का बच्चा कहीं पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं और वो अगेंस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट लॉ है। ठीक है, और किसी भी मतलब हजार्डियस कंडीशन में तो काम बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। जैसे आप कभी कभी देख लेते हैं ना कि किसी चाय वाले के वहाँ पे छोटा सा बच्चा कोई काम कराता है, वो भी चाइल्ड लेबर है और वो भी गलत है। बट हज़ार्ड कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए और वैसे भी नहीं कराना चाहिए, चाइल्ड लेबर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है क्योंकि बेसिकली उसकी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट की जगह उसको एजुकेट करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स और वो सभी बनाती है फ्री उनको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर इस पॉइंट में बस ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो सोशल जस्टिस सबको मिलने के लिए ये कि हर सोसाइटी के हर एक बंदे को, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि हर बंदे को मतलब सोशल जस्टिस मिले, इसके लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करती है सबको। यही इस आखिरी पॉइंट में इंट्रोडक्शन में हमने लिखा हुआ है और हम इस चैप्टर में यही पूरे इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला जो है ये है भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स अगो। तो तुम्हारे तो आप लोगों की एनसीईआरटी में 24 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, मतलब वो बहुत पहले की छपी हुई है, बहुत पहले की प्रिंटेड है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे December 3, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। ठीक है, तो अब क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, बट December 3 तो फिर ये हो गया 36 ईयर हो चुके हैं इस ट्रेजिडी को हुए हुए, और आज भी इसको वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी माना जाता है। ठीक है, यूनियन कार्बाइड यूसी एन अमेरिकन कंपनी हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, अ, उसने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी इंडिया में जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। पेस्टिसाइड्स वही जो फार्मर्स अपनी फील्ड पे यूज़ करते हैं क्रॉप्स को, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ताकि उनमें जो वो होते हैं खराब ना हो जाए उनके क्रॉप्स, इसलिए वो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर एम आई सी हाईली पॉइजनस गैस, एम आई सी की फुल फॉर्म है तुम्हारी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, और ये December 2 की मिडनाइट को लीक होना स्टार्ट हो गई थी 1984 में। अगला पॉइंट है विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर मेम्ड। मतलब ये देखो कि 3 दिन के अंदर 8,000 लोग मर चुके थे और एक महीने के राउंड में 16,000 लोगों के करीब की डेथ हो गई थी। और ऑलमोस्ट आज जो सर्वे ने कहा, कहते हैं कि जो डेटा कहता है वो यही कहता है कि ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों से ऊपर इस गैस ने लोगों को इफेक्ट किया था। मतलब ये इतनी पॉइजनस गैस है कि अगर इससे आपकी डेथ नहीं हुई, बट फिर भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ डैमेज जरूर कर देगी अगर आप इसे इनहेल करते हो एक क्वांटिटी में। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस थी और इसने पूरे भोपाल को एक गैस चैम्बर की तरह बना दिया था। ठीक है, मिथाइल आइसो साइनेट ने। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट है यूएस स्टॉप्स इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। देखो 1980s में ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो डिमांड थी ना उस टाइम कम हुई थी, मतलब 1975 से लेके कुछ ये समझ लो कि 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा डिमांड आई पेस्टिसाइड्स की। बट 1980s में जैसे ही आया वैसे डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम होने की वजह से जो ये पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी इनका मतलब वो पेस्टिसाइड किसी ने खरीदे नहीं, तो अभी भी मतलब इनके पास रहे, पेस्टिसाइड्स का स्टॉक रहा इनके पास। तो इस यूएस कंपनी ने क्या करा, इन्होंने जो मिथाइल आइसोसाइनेट साइनेट जो ये गैस यूज़ कर रहे थे अपने पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए, उस गैस को ये प्रोड्यूस करते रहे। ठीक है, और इस गैस का प्रोडक्शन जब कंटिन्यू रहा और इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाए तो इन्होंने इसे स्टोर करना स्टार्ट कर दिया उस फैक्ट्री में। तो जो जहाँ जिन टैंक्स में स्टोर कर रहे थे वो ना ही वेल मेंटेन्ड थे और वो आउट ऑफ सर्विस थे, एक तरीके से तुम कह सकते हो। ठीक है, और जितने दिन तक ये उसको उसमें स्टोर रख रहे थे उतना ही ज़्यादा रिस्क था कि ये कभी भी लीक कर सकती है। और December 2 की मिडनाइट को वो रिस्क पूरा हो ही गया कि मतलब वो लीक हो ही गई फाइनली, क्योंकि वो वेल मेंटेन नहीं थे, वो उनके जो बोल्ट्स होते हैं वो सब वीक थे और गैस का इतना प्रेशर होता है
इतनी पॉइजनस गैस को मतलब इतनी सेफ्टी के साथ रखना चाहिए, वो उनकी एक मिस्टेक थी। और मतलब ऐसी गैस का प्रोडक्शन और ऐसी गैस को स्टोर करना बहुत ही रिस्की रहता है। इसलिए अगर इसको उतनी अमाउंट में इसकी उतनी अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए, उतनी अमाउंट में अपनी फैक्ट्री में रखना चाहिए एक कंपनी को, जितना उसको यूज़ करना है। वरना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है एक उसके अराउंड जो पब्लिक रहती है उनके लिए। अगला पॉइंट है 24 ईयर्स लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। इतने साल बाद भी मतलब कोर्ट में केस गया कि मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग जो इसकी वजह से अफेक्टेड हुए, जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो गई, उनकी लाइफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस ट्रेजेडी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए कोर्ट में कि बहुत लोगों ने पीआईएल डाली और बहुत मतलब बहुत ही लंबा केस चला। ऑलमोस्ट 26 ईयर तक का ये केस चला था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। और जून 7 2010 में इसका वर्डिक्ट आया था, जिसमें 8 लोगों को कोर्ट ने 2 साल का इम्प्रिजनमेंट जेल दी थी। बट वो बेलेबल ऑफेंस था एक तरीके से, तो इनको बेल मिल गई थी बड़ी जल्दी ही। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड जॉब्स पॉइजन बाय यूसी आफ्टर इफेक्ट स्टिल हॉन्ट्स द जनरेशन ऑफ विक्टिम्स। देखो जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस होती है ना, वो हैवी गैस होती है, वो एयर से हैवी होती है। तो ये जब गैस लीक हुई तो ये थोड़े डिस्टेंस तक का ट्रैवल करके फिर ये सेटल हो गई। ठीक है, तो ये सेटल कहाँ पे हो गई, ये जो वहाँ पे लेक थी, जो रिवर होंगी या पानी, जहाँ जहाँ पे भी पानी होगा ना, पानी के ऊपर सेटल हो गई, ये ज़मीन पे सेटल हो गई, जो क्रॉप फील्ड्स थी वहाँ पे सेटल हो गई। ठीक है, तो जो पानी था वो भी पॉइजनस हो गया। ठीक है ना, तो जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं बचा, और जो हॉस्पिटल्स थे वो बहुत सारे लोगों से पेशेंट से फ्लडेड हो गए। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो भी गैस को इनहेल कर रहे थे, वो भी बीमार हो गए, वो भी इरिटेशन और वो सब स्टार्ट हो गया उनके शरीर में भी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्योटिक सीन मच गया था पूरे भोपाल को उस दिन। ठीक है, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट कम एंड गो बट पीपल आर वेटिंग फॉर जस्टिस। सही में मतलब 26 साल में तुम ये लगा लो, 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, तो कितनी गवर्नमेंट्स आई होगी, है ना। 26 साल लगे वर्डिक्ट आने में, कितनी गवर्नमेंट आई और केस चलता रहा। टू स्टॉप एनी सच सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स इन फ्यूचर दैट डेवलपर्स एंड बिजनेस क्लास शुड मेक लायबल बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज सो दैट सच इंसिडेंट कुड नॉट टेक प्लेस इन फ्यूचर। बिल्कुल कि गवर्नमेंट इसके जब मतलब ये इंसिडेंट हो गया, इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, और बिजनेस इंडस्ट्रियल कंपनीज ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए। और शुड मेक लिखा हुआ है, बट अभी रिसेंटली अब तुम देखोगे कि अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हो गए कि अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलता है और उसमें कोई भी ऐसी पॉइजनस गैस है, तो उसको बहुत सारी चेकिंग के बाद ही गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है कि वो सेटअप करे एक ऐसे एरिया में। और अगर उनको सेटअप भी करना होता है ना, तो उनको बहुत ही आइसोलेटेड एरिया देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, कि अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो पब्लिक सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। एक वर्कर की वर्थ क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया फॉर चीपर लेबर। बिल्कुल सही है ये पॉइंट, कि फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में चीपर लेबर के लिए आती है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई भी कंपनी खोलेगा और वो बहुत ही मिनिमम प्राइस भी देगा ना, लोग घुस जाएंगे उस कंपनी में। ठीक है, तो चीपर लेबर है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग मिनिमम प्राइस पे भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। वेजेस इन यूएसए आर हायर देन दैट कंपेयर टू वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि देखो यूएसए का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो उनके वहाँ पे जो वर्कर्स की वेज होगी वो एप बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पुअरर कंट्रीज इंडिया। ऊपर से उनकी पॉपुलेशन और उनकी एम्प्लॉयमेंट का रेशो भी बहुत ही सही है, और बल्कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब उल्टा ही है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, बट ऐसा इंडिया ही नहीं है। तुम चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ साथ जहाँ पे चीप लेबर होते हैं, तो तुम ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर आ जाता है, इकोनॉमी से ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाता है। ठीक है, अगला है फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। हाँ, बिल्कुल क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कम पैसों के लिए भी, चाहे कितना भी पैसा हो उसके लिए, वो कितने भी घंटे काम करने के लिए तैयार है। ये है ना कि तुम्हें, अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड है और तुम्हें पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, मनी एक ऐसी चीज़ है कि इससे तुम पब्लिक फैसिलिटीज़, जो हमने चैप्टर 9 पढ़ा था, वो यही था ना कि अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फ्री करने की कोशिश करती है मैक्सिमम तक का पहुँचे, बट पहुँच नहीं पाती है ना, तो कुछ लोगों को वो खरीदनी पड़ती हैं चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, वो पैसे से ही आएगी, और फिर अगर वो पैसा मतलब
कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा काम करके भी मिले तो भी वो करते हैं। ठीक है, अगला है कॉस्ट कटिंग कैन बी done by any other more dangerous means by other more dangerous means lower working condition including lower safety measures are used as ways of cutting costs। अब कंपनी क्या करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए वो वर्कर्स को कम वेज तो दे ही रही है, उसके साथ साथ वो जो सेफ्टी मेजर्स जो उन्हें देने चाहिए वो भी नहीं देती है। जैसे कि इक्विपमेंट हो गए, हेलमेट हो गए, जैकेट हो गई, ठीक है, ये सब जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, वो सब नहीं प्रोवाइड करती। इन सब से एस्केप कर लेते ताकि इतना जो हज़ार वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हज़ार लोगों को इक्विपमेंट्स देने का, किट देने का जो वो खर्चा होता है उससे बच जाती है, और उनकी वेज से तो वैसे ही बचा रही है, तो वो प्रॉफिट में जाना चाहती है हमेशा। ठीक है, since there is as much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe condition in return for a wage। अब तुम सोचोगे कि इतनी अनसेफ कंडीशन है कि मतलब वहाँ लाइफ रिस्क पे होती है लोगों की, बट फिर भी तुम देखोगे इतने सारे लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और मतलब गैस लीकेज, मतलब गैस लीकेज, मतलब ये समझ लो कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में काम करते हैं लोग। तो मतलब तुम ये देखोगे कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना कि लोग बहुत ही कम पैसों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फैक्टर है हमारी कंट्री में। ठीक है, इन द grave situation of unemployment where people are ready to work in corrosive situation as well, it becomes the duty of government to ensure the safety of its citizen। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम ये देखोगे ना कि बहुत तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास की अगर कोई नाला है ना, तो उसमें तुम आज भी देखोगे कि लोग कूद के उसको साफ करते हैं। ठीक है, जो सीवर्स हैं तुम्हारे आसपास, जो सीवर्स के वो जो ढक्कन से होते हैं ना, होल होते हैं रास्ते में जो तुम देखते हो, तो अगर उसमें बहुत सारा कुछ महीनों बाद कूड़ा हो जाता है तो आज भी जो होते हैं ना वो लोग उसके अंदर जाते हैं, इतने मतलब इतने गंदे पानी में लोगों को उतरना पड़ता है, वर्कर्स जो है ना जिनको पैसों की ज़्यादा नीड है वो जाते हैं उसके अंदर। तो मतलब अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को हटा ही रही है कि कोई भी वर्कर चाहे, मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है कि तुम ऐसे नहीं जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है इतने कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर जाना और उसको साफ करना। ठीक है, तो मतलब इसको अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही हटा दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई मशीन या किसी चीज़ से साफ होगा, बट कोई लेबर नहीं लगेगा इस काम के लिए। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट की ही ये प्रॉब्लम बन जाती है, और गवर्नमेंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन लोगों के लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे हम। प्रॉपर सेफ्टी लॉ शुड बी प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डैमेज एंड इंसिडेंट्स। तो प्रॉपर सेफ्टी लॉज होने चाहिए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएँ, कि अगर सेफ्टी लॉज उस पर्टिकुलर एरिया में है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में है, तो लोगों की कम से कम लाइफ तो रिस्क में नहीं रहेगी इतनी कम वेज पे काम करते हुए। और जो डैमेज और इंसिडेंट हो उनके लिए कम से कम उनका इंश्योरेंस हो, कि मतलब अगर कोई डैमेज हो गया तो हॉस्पिटल का बिल जो है वो कम से कम कंपनी जो जिस कंपनी के अंडर वो काम करते हैं वो पे करे। ठीक है, तो अगर वेज कम दे रही हो तो बाकी बेनिफिट्स भी तो मिलने चाहिए। तो अगला पॉइंट है एनफोर्स, अगली जो स्लाइड है वो है हमारी एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। तो गवर्नमेंट ही, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया में, तो उन पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो लेबर्स हैं जो इतनी अनफेयर कंडीशंस में काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। अगला है फिर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। राइट टू लाइफ एक आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है, और वो वायलेट ना हो इसका गवर्नमेंट इंश्योर करे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज। मतलब तुम ये देखोगे भोपाल गैस ट्रेजिडी से हमें यही चीज़ एक पता चलती थी कि पब्लिक के इंटरेस्ट तो बहुत ही बाद की बात है कि उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, बट पब्लिक की जो सेफ्टी है उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ने ही रिगार्ड किया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में 1980s 1990s में और 2000s में भी। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट जो और प्राइवेट कंपनीज जो दोनों हैं वो दोनों का पास रिकॉर्ड सही नहीं है। ठीक है, पास रिकॉर्ड में उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। ठीक है, अगला है विद मोर इंडस्ट्री सेटअप both by local and foreign business in India, there is great need for stronger laws protecting worker right and better enforcement of these laws। बिल्कुल, कि अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज
नई नई आ रही हैं और बार बार देशों की फॉरेन कंट्रीज़ की इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई फॉरेन इंडस्ट्री आती है और उसकी वजह से कोई मिस हैपनिंग होती है, तो वो लोग तो फॉरेन में जाके रुक जाते हैं, ठीक है। और इतना फिर वो इतना बहुत और वो इतना आसान नहीं होता है कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी बंदे को तुम पकड़ के ले आओ और यहाँ जाके उसको सजा दे दो, ठीक है। वो बहुत ही मुश्किल काम है, वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो मतलब अगर कोई भी फॉरेन से कोई भी इंडस्ट्री आती है और वो कोई भी बिजनेस सेटअप करती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लॉज होनी चाहिए। और अपने लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लॉज आने चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो ये कंडीशन ये है कि आपको ये वाले लॉ फॉलो करने ही करने हैं, ये सेफ्टी मेजर्स लेने ही लेने हैं, ये सेफ्टी की चीज़ें, इतना सेफ इन्वायरमेंट अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करना ही करना है अगर आपको हमारी कंट्री में कंपनी सेटअप करनी है, इंडस्ट्री बनानी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, बिफोर अप्रूवल ऑफ एनी इंडस्ट्री लॉज एंड कोड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड विद आफ्टर असेसमेंट परमिशन शुड बी गिवन। किसी भी इंडस्ट्री लॉ को, वही बात जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में बोली, कि किसी भी इंडस्ट्री को ग्रीन सिग्नल देने की कि हाँ आप हमारी कंट्री में बना सकते हो अपनी इंडस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा असेसमेंट के बाद ही उसको परमिशन देनी चाहिए, देखने के लिए कि क्या क्या प्लान है इस इंडस्ट्री के पास, कि ये हमारे लेबर हमारी कंट्री के लेबर्स को क्या क्या कैसे कैसे सेफ एनवायरनमेंट, कैसे कैसे उनको सेफ रखेगी, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी, क्या क्या प्लान्स लेके आई है, वो सब देखेगी हमारी गवर्नमेंट, और उसके बाद ही उसको परमिशन मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड है, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। In 1984, there are very few laws protecting environment. Environment Protection Act in 1986 in India, and there was hardly any enforcement of these laws. देखो 1984 में ना, उस टाइम पे ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके इतना अवेयरनेस नहीं था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो कोई भी बंदा किसी भी फील्ड पे पेड़ काट रहा है, ठीक है, हंटिंग हो रही है, किसी भी एनिमल को हंट कर रहे हैं, चाहे वो एंडेंजर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही फ्री समझ के चल रही थी पूरी हमारा नेशन, ठीक है। क्योंकि हमारा कोई लॉज नहीं थे, कि इलीगल नहीं था उस टाइम ये सब, कि जैसे कि हंटिंग इलीगल नहीं थी इतनी। 1972 में लॉ आ गया था कि हंटिंग इलीगल है इंडिया में, बट 1984 तक कभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग तब भी कर रहे थे। अब कुछ 2000 अब 2000 के बाद जब ये सेंचुरी आई, तो इसके बाद लोगों ने मतलब अवेयरनेस जब इतनी फैलाई गवर्नमेंट ने, अब जाके लोगों को पता चलता है हाँ यार तुम हंट नहीं कर सकते, हाँ यार तुम पेड़ नहीं काट सकते, अगर पेड़ काटते हो किसी वजह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन से, तो तुम 4 पेड़ और लगाओ कहीं और, ठीक है। तो इतने एनवायरमेंट लॉज नहीं थे। एनवायरमेंट वाज ट्रीटेड एज फ्री एंटिटी की तरह यूज करते हैं, एंड इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्टेड। अब इंडस्ट्री खुली, इंडस्ट्री में केमिकल जो वेस्ट था वो उसने नदी में बहा दिया, गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके इतना कुछ अवेयरनेस था ही नहीं कि एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है, इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था उस टाइम, ठीक है। कुछ दूसरे ही इश्यूज चल रहे थे, और इस पे इतना ध्यान भी नहीं था किसी का। तो इंडस्ट्रीज आती थी, वेस्ट पोल्यूशन करती थी पूरा, हवा में एयर पोल्यूशन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन हो रहा था, लैंड पोल्यूशन हो रहा था, हर पोल्यूशन हो रहा था 1980s के टाइम पे। वेदर इट वाज अ रिवर, एयर और ग्राउंड वाटर, द एनवायरनमेंट वाज बीइंग पोल्यूटेड एंड हेल्थ ऑफ द पीपल डिसरिगार्डेड। चाहे वो रिवर हो, ग्राउंड वाटर हो, हर चीज़ पोल्यूट हो रही थी, और पब्लिक की हेल्थ तो डिसरिगार्ड वो हो ही रही थी, ठीक है। द पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरनमेंट। अब क्या है कि द पोल्यूटर्स वाज, हाँ, जो जो इंडस्ट्रीज पोल्यूट करी थी उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं था 1984 में, अब होने लगा है, ठीक है। अब मतलब अब होता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पोल्यूशन, क्लीन रिवर्स एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पोल्यूट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अब लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अकाउंटेबल उनको स्टार्ट कर दिया कि जिन जो जो इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही हैं, उनको पॉइंट आउट कर दिया गया है कि आप लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो, या तो कोई इसको बंद कर दो, या फिर कोई और नया प्लान निकालो ताकि कम पोल्यूशन हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने फाइन्स लगाने स्टार्ट कर दिए, इंडस्ट्रीज पे फाइन लगते हैं अब अगर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उनकी तरफ से, लोगों पे फाइन लगते हैं अगर पोल्यूशन कर रहे हैं, उनकी कार अगर आउट ऑफ वो है, अगर पोल्यूशन के चेक में उनकी कार का वो कम आता है, तो फिर उनको फाइन लगता है, ठीक है। अगला है, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ।
अब सुभाष कुमार का ये था कि सुभाष कुमार बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने देखा कि इनके वहाँ पे एक रिवर थी, उसका नाम था बोकारो रिवर या बकोरा रिवर थी, ठीक है, शायद से बोकारो रिवर थी इनके वहाँ पे बिहार में। और वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे दो इंडस्ट्रीज थी, एक आयरन की थी और एक स्टील की कंपनीज थी। ये दो कंपनीज थी और इनका जो वेस्ट था ना वो इस रिवर में, दोनों का ही वेस्ट इस रिवर में जा रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पोल्यूट होती जा रही थी। तो इन्होंने 1991 में क्या करा, इन्होंने पीआईएल फाइल करी और इन्होंने जो केस था वो जीता। और उस केस की वजह से फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट था जीने का, उसमें एक और चीज़ ऐड करी गई कि एक ये भी आपका एक राइट है कि आप पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर में इंजॉय करें अपनी लाइफ को, जिए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो थैंक्स टू सुभाष कुमार कि उन्होंने उस टाइम 1991 में केस लड़ा और इसके बाद से मतलब अवेयरनेस आनी ज़्यादा स्टार्ट हुई, ठीक है। अगला है कि रिसेंटली बाय इन्वोकिंग स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है, फोटो में देख सकते हो आप ये, ठीक है, कि आजकल स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था, नमामि गंगे ये भी चला, ठीक है, कि गंगा को क्लीन करने के लिए ये एक और मूवमेंट चला। रैली फॉर रिवर गवर्नमेंट हैज शोन इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम निकाली हुई है, जैसे रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ठीक है, इन इसकी अवेयरनेस की आप लोग कैसे रिसाइकल कर सकते हो वेस्ट को। स्वच्छ भारत अभियान, साफ करो अपने आसपास के एरिया को, सिर्फ घर ही नहीं पूरा देश आपका घर है, ठीक है। और गंगा को भी साफ करो, ठीक है। बहुत लोगों ने जाके गंगा रिवर को साफ करना स्टार्ट किया क्योंकि अभी तक तो गंदा ही कर रहे थे, अब चलो साफ करो, ठीक है। गंदा करना गलत बात थी, करना नहीं चाहिए था, बट अब साफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और करना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट अब ये सब चीज़ें उठा रही है, ठीक है, इन पे काम कर रही है। अगला पॉइंट है बाय इम्पोजिंग हाई कार्बन टैक्स एंड हाई टैक्सेस ऑफ पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, ये सब है, इन सब पे गवर्नमेंट हाई टैक्सेस इम्पोज करती है ताकि लोग वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर तुम ऐसा कर दोगे ना कि 10 रुपये का कर दोगे या 20 रुपये का कर दोगे, तो लोग क्या है फॉर ग्रांटेड लेके ना, क्योंकि पैसा तो बहुत है कुछ लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं इधर उधर खामा खा के। जो काम वो साइकिल पे जाके भी कर सकते हैं, वो काम वो उस काम के लिए गाड़ी लेके जाएंगे, अकेले चलाएंगे, चार बंदों की 4 सीटर व्हीकल को लेके जाएंगे जो वन मैन का वर्क है, ठीक है। तो मतलब अब अगर जब पेट्रोल के प्राइस हाई रहेगा, उस पे टैक्स हाई है, तो उनको ये रहेगा कि नहीं यार इसमें पेट्रोल खर्च होगा, उसको भरवाना पड़ेगा, तो मैं साइकिल ही लेके चला जाता हूँ। क्योंकि बिना किसी फाइन के मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसान ढंग से सोच रहा है, ठीक है। मतलब कुछ पॉपुलेशन होती है ऐसी कि जो फाइन की ही डर से काम कर पाती है और कुछ पॉपुलेशन समझदार होती है। होपफुली आप आपके और आपके घर वाले समझदार होंगे बिल्कुल कि मतलब इतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करते होंगे, ठीक है। तो एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज इंडिया इज शोइंग इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इशू। आपने देखा होगा कि अभी भी बिल गेट्स का भी ट्वीट आया था, सबको इनक्रेज कर रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था इंडिया का कि इन पीएमओ में कितना एनवायरनमेंट को लेकर कितना सही इश्यूज उठा रहे हैं और कितना सही एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं इस पैंडेमिक में भी। तो लाइक इंडिया अब काम कर रहा है, हाँ हमने पहले बहुत गलतियां करी है, बट अब हम उनको सुधार भी रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड है एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर 9 था आपके सभी का, हमने उसमें पूरे पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। और एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी ये एक और कंटेंट का पॉइंट है इस चैप्टर का। तो चलो इसमें पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट इशू इन इंडिया हैज़ हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट अमंग द मिडिल क्लासेस इज ऑफन एट एक्सपेंस ऑफ द पुअर। अब तुम ये देखो कि जैसे कोई स्लम हो गया, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि मिडिल क्लास हो गया, रिच क्लास हो गया, वो तो ये देखते हैं ना कि यार ये स्लम जो है ये सब हमारी स्टेट की ब्यूटी को खराब कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये स्लम्स ना हो, ठीक है, तो हमारा स्टेट कितना सुंदर लगेगा। बट वो ये नहीं सोचते कि वो गरीब लोग उस स्लम में रह रहे हैं, वो एक मजबूरी की वजह से, अपनी नीड की वजह से उनको रहना पड़ रहा है, ठीक है। उनको कोई मतलब ऐसा कोई मज़ा नहीं आता है, एन्जॉयमेंट नहीं रहता है ऐसे स्लम्स में रहने में, ठीक है। बट एक कंडीशन है जिस वजह से वो रह रहे हैं। तो यही है, इस पॉइंट में यही बताया हुआ है कि जो मिडिल क्लास हैं वो एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न जो है वो इस ऑफन जो भी वो कंसर्न शो करते हैं कि अपनी स्टेट को सुंदर बनाना है, एनवायरनमेंट का कंसर्न करना है, बट वो एट एक्सपेंस ऑफ पुअर पे करते हैं कि गरीबों की जो भी चीज़ें हैं उनको हटा दो तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत सुंदर हो जाएगा। बट वो ये नहीं देखते एनवायरनमेंट सुंदर होने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। क्या क्या मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो आउटस्कर्ट्स पे बना देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी सिटी के बीच में कोई ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज जैसी चीज़ें ये आउटस्कर्ट्स पे बना देते हैं और लोगों को, जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पे काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब गरीब लोगों को सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगला पॉइंट है
द चैलेंज इज टू लुक फॉर सोल्यूशन वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट। द चैलेंज इज टू लुक फॉर सोल्यूशन। अब यही एक एक चैलेंज यही है कि क्लीन एनवायरनमेंट कैसे आए और उसका फिर कैसे बेनिफिट हम हर इंसान तक पहुंचा पाए। ठीक है, सिर्फ क्लीन एनवायरनमेंट से ही नहीं चलेगा, मतलब हर इंसान तक का उसका बेनिफिट पहुंचे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज द सपोर्ट फैक्ट्रीज टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज। हाँ, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए इंडस्ट्रीज को कि कुछ क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज़ करो यार। इतना मतलब पोल्यूशन ठीक नहीं है और इतना पोल्यूशन गलत है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी में कुछ डिफॉल्ट है अगर इतना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आजकल मतलब बहुत ही कम पोल्यूशन पे भी बहुत इंडस्ट्रीज ने टेक्नोलॉजीज निकाली और स्विच कर लिया अपने आप को। ठीक है, दिस विल इंश्योर दैट द वर्कर्स लाइवलीहुड्स आर प्रोटेक्टेड एंड बोथ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज एंजॉय अ सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये पॉइंट तो आसानी से समझ आ गया होगा। Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of weaker laws in these countries and keep their own countries safe। अब जैसे कोई कंट्री है जो पहले से जिस कंट्री का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है उसके लेबर्स के लिए और उसके अंदर वीकर लॉज हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करती है, जैसे यूएसए हो गई, जर्मनी हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस और टॉक्सिक होती है, जिन इंडस्ट्रीज का कोई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं निकली है कि वो उस कम पोल्यूशन करे, तो वो अपनी उन इंडस्ट्रीज को इन कंट्रीज में सेटअप कर देती है और इनके लेबर्स को एक्सप्लॉइट करके कम पैसों पे उन पे काम करवा के और उनकी कंट्रीज में अपना पोल्यूशन, अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ से तो ले आती है और जो पोल्यूशन है वो उस कंट्री के लिए छोड़ देती है और उस कंट्री के लेबर्स को वीक वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट दे के और वहाँ से आ जाती है। ठीक है, जो पोल्यूशन है वो उन्होंने अपनी कंट्री से उधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और खुद एक सेफ कंट्री बन के रह गई। अब इसका एक एग्जांपल होता है, जैसे जो पुरानी शिप्स हो जाती हैं जो काम की नहीं रहती, उनको डिसमेंटल किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा होता है और अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे ना बांग्लादेश में पोल्यूटेड जगह होगा, तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जगह आती है कि वहाँ पे जो शिप्स है ना, बाहर बाहर के देशों की कंट्रीज़ की शिप्स आती है वहाँ पे और उनको फिर वहाँ पे तोड़ते हैं वो लोग और उनका जो भी वो कचरा होता है, जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनमें जंग लग जाता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदगी मची रहती है, इतना ज़्यादा गंदा एनवायरनमेंट रहता है एक उनके एरिया में। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, एक फैक्टर था, ये पॉइंट था और ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है, तो अगला है कंक्लूजन। तो ये हमारा मतलब चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और ये कंक्लूड हम इसमें करेंगे कि हमने मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। लॉज आर बिल्कुल नेसेसरी है। ठीक है, ये पॉइंट मतलब समझ ही आ गया, ईजी है कि मतलब वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और आपको अनफेयरली ट्रीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए लॉज बिल्कुल बनने चाहिए। ठीक है, लॉज दैट आर वीक एंड पुअरली एनफोर्स कैन कॉज सीरियस हार्म। जो लॉज वीक हैं, जो पुअर हैं, जैसे जिन कंट्रीज में लेबर के लॉज पुअर हैं, पोल्यूशन के लॉज पुअर हैं, उन कंट्रीज में दूसरी कंट्रीज आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करती है, उधर पोल्यूशन रिलीज करती है, तो उसका एडवांटेज ले जाती है वो लोग, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हार्म आ जाता है उस कंट्री के अंदर, क्योंकि उनके जो लोग हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको इफेक्ट हो रहा है, ना कि जो बाहर से कंट्री आई है उनको इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो सेफ है। अगला है while the government has a leading role in the respect, people can exert pressure so that both private companies and government act in their interests of society। मानते हैं कि गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होता है इस चीज़ में, बट जो पीपल है उनका भी कहीं ना कहीं रोल आ जाता है कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है या इनोवेटिव स्कीम है तो उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को बताओ और उनको कहो कि ये आप अपने एम्प्लॉयज़ को दो। ठीक है, तो अगर ये मतलब उनको फोर्स करो कि यार ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ये सब इम्प्लीमेंट करो ना, तो इसके लिए यही होता है। ठीक है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही लीडिंग रोल होता है, बट ठीक है, बट आप उसको हेल्प कर सकते हो, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दे सकते हो, एक वे दे सकते हो, एक आइडिया दे सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उतनी ही आपकी है कि आप कोशिश करो कि आपका जो राइट है, राइट टू है, वो एक्सप्लॉइट ना हो, आपके फंडामेंटल राइट कहीं भी एक्सप्लॉइट ना हो, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करके चला गया, आपको पता ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होगी कि मतलब आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी भी अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज गवर्नमेंट का लीड करना इस लॉज को बनाने में। ठीक है, here the role has to be played by government by making better policies and by implementing them in effective manner। जितने भी लेबर लॉज हैं
लेबर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए, उनको सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए, ठीक है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सबको हर एक लेबर तक का पहुंचाना, उसकी अवेयरनेस करना एक इफेक्टिव मैनर में, ये गवर्नमेंट का ही रोल है, बिल्कुल पूरा गवर्नमेंट का ही रोल है, ठीक है। तो यही हमारा जो ये चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर था, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो होप कि आपको बड़ा अच्छा लगा हो और बड़ा मज़ा आया हो हमारे इस बेसिक टू बेसिक चैनल पे। तो थैंक यू, और अगली किसी और वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग अस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हमें कोई सब्सक्राइब कर रहा है, तो हम और वीडियो बनाएं। अगर अभी अच्छी वीडियो नहीं बन पा रही तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम और अच्छी वीडियोस बनाएं। हम बस सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हो, तो एक दूसरे से सीखते सीखते बढ़ते हैं और करते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय।